हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट और सेकंड हमारा हो गया था लास्ट लेक्चर में। हम ट्रायंगल्स कर रहे थे। चैप्टर 6 ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में हमने डिस्कस किया था। थ्योरम भी आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करा दिया था। उसके कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी हमारा हो गया था। आज हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 128। Yes, sir. हाँ पढ़ो। LM parallel to CB and LN parallel to CD prove that AM upon AB is equal to AN upon AD. हाँ, यहाँ पर फिगर भी दिया गया है 6.18। ये फिगर दी गई है 6.18 ए बी सी। हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर ए एम एल ये लाइन है, एम एल और ये है एन। एन हो गया, ये एल है और ये बी और ये सी और ये डी। फिगर में 6.18 LM ये दे रखा है कि LM पैरेलल्स हैं CB के। LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल है CD के। CD LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। आपको प्रूफ करना है कि AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AN अपॉन में AD। ये आपको प्रूफ करना है। ये 2 प्रूव हो गया। ये दोनों हमें गिवन में दे रखा है कि LM पैरेलल टू, ये गिवन में हमें दे रखा है कि LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। LM पैरेलल टू CB एक ट्रायंगल्स है ABC एंड ट्रायंगल ADC लाइज ऑन द सेम बेस AC। AC पर इनका एक ही बेस है, AC है। अब LM लाइन BC के पैरेलल्स है, LN लाइन CD के पैरेलल्स है। आपको प्रूव करना है। ये 2 प्रूव हो गया, ये 2 प्रूव है और ये आपका गिवन है। इसको हम लिख सकते हैं ये गिवन है। अब हम कंस्ट्रक्शन जरूरत नहीं है, तो अगला स्टेप हम प्रूफ पर आ जाएंगे। ज्योमेट्री आपको 4 स्टेप में 9th क्लास में भी कराया है आपको कि ज्योमेट्री 4 स्टेप में करना है। गिवन, 2 प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। तो यहाँ गिवन, 2 प्रूफ, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, हम जंप कर जाएंगे वो स्टेप। फिर अगला स्टेप प्रूफ का आएगा। अब हम ट्रायंगल ABC लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC में LM पैरेलल्स है BC के, दे रखा है कि LM क्या है, पैरेलल्स है BC के। LM पैरेलल टू BC। LM जब BC के पैरेलल्स है तो AM अपॉन में, यहाँ पर ये लाइन AM अपॉन में MB, AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AL अपॉन में LC होगा। LC बाई बीपीटी थ्योरम्स। LC यहाँ लिखेंगे बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड में इन ट्रायंगल ADC लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC जब हम यहाँ AM अपॉन में, AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AM अपॉन में MB, AM अपॉन में MB है, MB AM अपॉन में MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। अब हम ट्रायंगल ACD लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD में ये ट्रायंगल ले लो ACD। यहाँ ACD में AN अपॉन में ND इज इक्वल टू AL अपॉन में LC। ये भी आपका बाई बीपीटी होगा। बीपीटी क्यों? क्योंकि ये लाइन दे रखा है। कौन सी लाइन पैरेलल्स है? LN पैरेलल्स है CD के। ये गिवन में आपको दे रखा है। जैसे ये आपको गिवन में दे रखा था, ये गिवन है, दे रखा है। ये भी आपको गिवन में दे रखा है। समझ में आया? Yes, sir. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं।
अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, रब करो। जैसा कर लो। अब हम ऊपर यहाँ ये आपका गिवन हटा देते हैं, टू प्रूव हटा देते हैं। अब यहाँ दे रखा है आपका फ्रॉम, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से am अपॉन में mb इज इक्वल टू, यहाँ भी al अपॉन lc है, यहाँ भी al अपॉन lc है, तो RHS बराबर है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, LHS भी बराबर होंगे, तो am अपॉन mb इज इक्वल टू an अपॉन nd, an अपॉन में nd, ये हो गया। अब हमें 1 1 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, am अपॉन में mb इज इक्वल टू an अपॉन में nd, तो हम दोनों तरफ जब ये टर्म्स इसके बराबर है तो हम 1 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड करो, वी गेट, तो यहाँ पर 1 ऐड करोगे तो am अपॉन में mb प्लस में 1 इज इक्वल टू an अपॉन में nd प्लस में 1। आप लिख सकते हो, हमें प्रूफ क्या करना है, आप यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में इसमें आप देख सकते हो क्या प्रूफ करना था, हमने रब कर दिया है। हमें प्रूफ करना है am अपॉन में ab, am अपॉन में ab प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1 दोनों तरफ ऐड करते हैं, पहले हम रेसिप्रोकल कर लेंगे फिर हम 1 ऐड कर देंगे, हम पहले इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि am हमें लाना है तो am को हम नहीं हटा सकते, तो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो यहाँ आ गया mb अपॉन में am इज इक्वल टू nd अपॉन में an, आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल करो। अब आप ऐड करो 1, तो एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड करोगे तो mb अपॉन में am प्लस में 1 इज इक्वल टू nd अपॉन में an प्लस में 1। अब यहाँ 1 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो mb प्लस में am डिवाइड में am इज इक्वल टू nd प्लस में an, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ भी, अपॉन में am। अब mb में am ऐड करो, तो mb में am ऐड करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ab अपॉन में am इज इक्वल टू nd में an ऐड करो, nd में an ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको ad अपॉन में an। अब आपको प्रूफ क्या करना है, am अपॉन mb, फिर से आप रेसिप्रोकल बोथ साइड कर लो, यहाँ पर इस टर्म्स को हम फिर से अगेन रेसिप्रोकल बोथ साइड, अगेन रेसिप्रोकल बोथ साइड, फिर से आप रेसिप्रोकल दोनों तरफ करना है ऑपरेशन, कोई भी अप्लाई करो, 1 भी ऐड करोगे तो दोनों तरफ करो, तो अगेन रेसिप्रोकल बोथ साइड, फिर से आप रेसिप्रोकल करोगे तो am अपॉन में ab इज इक्वल टू an अपॉन में ad, यही हमें प्रूफ करना था। समझ में आया? यस सर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको देखो पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ये पूरा दिख रहा Yes, है, आप देख सकते हो, पूरा दिख रहा है बेटा? जैसा दिख रहा। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये आपका 3rd क्वेश्चन था। फोर्थ में आप देख सकते हो, इन फिगर पढ़ो 6.19, रीडिंग करो। यस सर। DE parallel to AAC and DF parallel AE. Prove that BF upon FE equal BE upon EC. हाँ,
ए बी, ये बी है और ये ई है पॉइंट और ये एफ है। ये दे रखा है कि डी एफ इन फिगर 6.19 डी ई गिवन में आपको दे दिया गया, गिवन में कि डी ई पैरेलल टू एसी, डी ई एसी के पैरेलल से एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ ए ई के पैरेलल से। तो टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी, ये आपको प्रूव करना है। DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, ये गिवन दे रखा है। टू प्रूव में BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। तो DE पैरेलल टू AC, पहले हम ये वाला प्रूफ ले लेते हैं, पूरा ट्रायंगल लेंगे। अब हम प्रूफ पर आ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, पूरा आप ट्रायंगल ले लो। DE पैरेलल है AC के, DE इसके पैरेलल दे रखा है AC के, यहाँ हम लिखेंगे गिवन है, ये दे रखा है कि DE पैरेलल है AC के। जब DE लाइन AC के पैरेलल है तो AD अपॉन में DB बराबर हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू CE अपॉन में BE, CE अपॉन में BE, ये आपका आ गया बाई BPT, BPT थ्योरम से। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ट्रायंगल आप ले लो, इन ट्रायंगल ABE ले लो। इन ट्रायंगल ABE में ABE ट्रायंगल ले लिया। आपको DF दे रखा है कि DF पैरेलल से AE के, ये गिवन है, दे दिया गया। तो जब DF AE के पैरेलल से तो AD अपॉन में DB इज इक्वल टू EF अपॉन में BF, ये हो गया। इसको हम यह भी आपका बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स या थेल्स थ्योरम्स, ये आपका इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड हो गया आपका। अब यहाँ पर देखो AD अपॉन DB, यहाँ भी AD अपॉन DB है, तो LHS बराबर है, RHS बराबर होंगे। तो CE अपॉन BE बराबर होगा EF अपॉन में FE। ये आपको मतलब जब LHS आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से आप इसको हटा सकते हो ऊपर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से। जब AD अपॉन DB, अगर आप इसको ये लिखते कि BD अपॉन DA, ऐसे भी लिख सकते थे, तो यहाँ BD अपॉन DA ऊपर हो जाता, ये आपका ऊपर आ जाता, तो आपको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं थी। आप AD अपॉन DB की जगह BD अपॉन DA लिख दो और यहाँ BF अपॉन FE लिख दो, तो ये आपको मतलब रेसिप्रोकल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहाँ चेंज कर सकते हो। तो ये आप जो लिखा है वही आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो AD अपॉन में DB बराबर, ये दोनों बराबर है, तो AD अपॉन DB किसके बराबर है? C अपॉन BE के। तो यहाँ पर हम जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ आप लिखोगे CE अपॉन में BE इज इक्वल टू EF अपॉन में BF। अब आप रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दो, तो ये ऊपर चला जाएगा नीचे, यहाँ भी ये ऊपर, तो प्रूफ हो गया। यही आपको करना है। आप वैसे आप लिखते हैं यहाँ, यहीं से रेसिप्रोकल कर लेते DB अपॉन AD, तो यह ऑटोमेटिक आपका फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हो जाता। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर रेसिप्रोकल बोथ साइड कर लो, अगर आपने ऐसे लिख दिया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेसिप्रोकल बोथ साइड दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो BE अपॉन में CE इज इक्वल टू
बी एफ अपॉन में ई एफ, प्रूफ हो गया, या एफ ई, यही आपको प्रूफ करना है। समझ में आया? समझ में आया बेटा? यस सर। ये आपका क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन ले नंबर लिया सर। हाँ 5 करो, 5 पढ़ो। DE parallel OQ and DF parallel OR show that EF parallel QR. In figure 6.20, DE parallel to OQ, 6.20 फिगर दिया है। In figure 6.20, DE पैरेलल से OQ एंड DF पैरेलल से OR के आपको शो करना है। ये आपको गिवन में दे रखा है। टू प्रूव में EF पैरेलल टू QR, ये हमें प्रूव करना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल से। गिवन में दे रखा है DE पैरेलल टू OQ, DE OQ के पैरेलल से है, DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR। ये गिवन में दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि EF पैरेलल टू QR। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, अगला स्टेप हम प्रूफ पर आ जाएंगे। इन ट्रायंगल POQ में, इन ट्रायंगल POQ तो DE पैरेलल टू OQ दे रखा है कि DE OQ के पैरेलल से। तो जब DE OQ के पैरेलल से तो PD अपॉन में DO इज इक्वल टू PE अपॉन में EQ। यहाँ पर लिखोगे बाई BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। सेकंड में इन ट्रायंगल POR में DF पैरेलल टू OR, ये आपको गिवन दे रखा है। तो DF पैरेलल टू OR, अभी आ गया PD अपॉन में DO इज इक्वल टू PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। ये हो गया बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब PD अपॉन DO यहाँ भी है, PD अपॉन DO यहाँ भी है, तो जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो ये आ जाएगा आपका PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। PE, अब PE यहाँ पर देखो तो PE अपॉन में EQ बराबर है PF अपॉन में FR। अब आप पूरा होल ट्रायंगल देखो तो इन ट्रायंगल PQR में ये रिलेशन दे रखा है कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। इन ट्रायंगल PQR होल ट्रायंगल लो
तो पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान में एफ आर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये दोनों तो बीपीटी से होंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये क्या होगा बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का ये कन्वर्स हो जाएगा, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। समझ में आया? यस सर। देखो दिखाई दिया बेटा? यस सर, दिख रहा है। हाँ, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जब ये साइड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से पी अपान ई क्यू रेशियो आ गया पूरा होल ट्रायंगल में पी क्यू आर में, तो पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर है। दिस इंप्लाइज दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम्स। क्लियर? यस सर। अगला हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 क्वेश्चन देखो, पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। Yes, sir. A, B, C and C are on OP and OQ and OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR. Show that BC parallel QR. P Q देखो, in figure 6.21 A, B and C are point on side OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR. Prove that BC parallel to QR. ये हमें प्रूव करना है। गिवन में आप लिख लोगे कि पॉइंट ए बी सी लाइज ऑन दी साइड ओपी, ओक्यू एंड OR। ओपी पर ए पॉइंट है, ओक्यू पर बी पॉइंट है, और OR पर सी पॉइंट है, और ए बी लाइन PQ के पैरेलल्स गिवन में दे रखा है। ये तीनों पॉइंट लाइज कर रहे हैं, और ये भी दे रखा है कि ए बी पैरेलल से PQ के एंड AC पैरेलल से PR के, ये आपको गिवन में दे रखा है। अब हम टू प्रूफ में हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव कि BC पैरेलल्स होगा QR के, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल OPQ में, इन ट्रायंगल OPQ। आप प्रूफ पर आ जाओ, अगला स्टेप प्रूफ आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल OPQ में, OPQ यहाँ पर AB पैरेलल्स होगा PQ के। जब AB पैरेलल से PQ के गिवन में दे रखा है, आप लिखोगे यहाँ गिवन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि OA अपान में AP इज इक्वल टू OB अपान में BQ बाई BPT थ्योरम्स। OB अपान BQ बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, बाई BPT थ्योरम्स। सेकंड ट्रायंगल POR ले लो। इन ट्रायंगल POR में, POR में AC पैरेलल्स है PR के, ये आपको गिवन में दे रखा है कि AC PR के पैरेलल्स है। यहाँ हम लिखेंगे गिवन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। जब AC PR के पैरेलल्स है तो OA अपान में AP इज इक्वल टू OC अपान में CR, ये भी आपका बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। तो आपने क्या किया, एक बार ट्रायंगल OPQ ले लिया, AB पैरेलल से PQ के, तो OA अपान AP इज इक्वल टू OB अपान BQ आ जाएगा भाई BPT थ्योरम से। ट्रायंगल OPR में AC पैरेलल से PR के गिवन है, तो OA अपान AP इज इक्वल टू OC अपान CR हो जाएगा भाई BPT थ्योरम से। अब यहाँ पर देखो OA अपान AP यहाँ भी है, OA अपान AP यहाँ भी है,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो हम अगला स्टेप क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। इसका मतलब OB अपान में BQ बराबर होगा OC अपान में CR के, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अब OB अपान में BQ, OB अपान में BQ बराबर है OC अपान CR। इसका मतलब क्या होगा कि BC पैरेलल से QR के। जब रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल्स होगी बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम्स। तो यहाँ पर जब ये रेशियो सेम है तो दिस इंप्लाइज दैट BC पैरेलल टू QR इन केस ऑफ ट्रायंगल OQR में। ये कौन सा ट्रायंगल का केस हो जाएगा? ट्रायंगल OQR में। तो यहाँ जब रेशियो सेम है तो BC QR के पैरेलल्स होगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम्स। तो आप क्या लिखोगे? बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स या थेल्स थ्योरम। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई नीचे से पूरा नीचे दिख रहा है। यस सर। चलो अगला, अब हम तो ये और बाकी आप होमवर्क में करोगे। अब हम एक अगली थ्योरम्स कर लेते हैं 6.2 के 7, 8, 9, 10 आपने BPT थ्योरम्स वगैरह पढ़ा है, मिड पॉइंट थ्योरम्स। अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको अगली थ्योरम से कर लेते हैं सिमिलरिटी कर लेते हैं। 6.3 में देखो, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। इसमें कौन सा सिमिलर है? राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। यहाँ पर देखो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR 6.3 एक्सरसाइज हम करते हैं। उसके बाद दो थ्योरम्स और बचेगी, एक तो तीन थ्योरम्स बचेगी, एक पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस और एरियाज की, दो एरिया का रेशियो, तीन थ्योरम्स और हैं। सिक्स पॉइंट थ्री में आप देखो एक्सरसाइज 6.3 पेज नंबर 139 पर। ABC एक ट्रायंगल्स है ABC। ये एंगल दे दिया गया 60 डिग्री, एंगल ए, एंगल बी दे दिया 80 डिग्री और एंगल सी दे दिया 40 डिग्री। ये हो गया आपका 40 डिग्री, 40 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल्स है, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। P आपका 60 डिग्री और Q आपको 80 डिग्री दे दिया और R आपको 40 डिग्री दे दिया। अब आप बताओ दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं कि नहीं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं? तो एंगल Q एंगल B के बराबर है, एंगल A एंगल P के इक्वल्स है, एंगल C एंगल R के इक्वल है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। किस सिमिलरिटी से? एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रिपल ए को हो चाहे डबल ए, एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सेकंड में देखो, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में यहां दे दिया है आपको ABC, दूसरा ट्रायंगल आपको दिया है PQR, ये PQR दे दिया। ये 2 सेंटीमीटर है साइड, ये 3 है और ये 2.5 है, ये आपको 4 है। यहाँ पर Q और R और P और ये 5 है और ये 6 है। तो यहाँ पर देखो AB अपान में AB2 है, AB अपान QR, AB और Q का इसका रेशियो देखो तो 2 का डबल 4 होता है, 2.5 का डबल 5 होता है, 3 का डबल 6 होता है, इज इक्वल टू AC अपान में PQ या QP है। और यहाँ पर BC अपान में BC का डबल PR है, PR। तो ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है, तो यहाँ QR
और पी के, कि ए बी अपान क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपान में पी आर। तो यहाँ क्यू पी आर कह सकते हो, क्यू पी आर के सिमिलर है। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि साइड Yes, का sir. रेशियो सेम है। 2 का डबल 4 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया और 2.5 का डबल 5 हो गया। तो साइड का रेशियो अगर सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर है। दो एंगल अगर किसी भी ट्रायंगल्स के बराबर हों, दो ट्रायंगल्स हैं उनके दोनों के एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी से। साइड एंगल साइड, तो जितने भी क्राइटेरियन सिमिलरिटी आपके कॉन्ग्रेंसी के थे सब सिमिलर में यूज होंगे, क्योंकि जितने भी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होंगे सब सिमिलर होंगे। लेकिन जितने सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे वो कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि जितने भी सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे वो कोई जरूरी नहीं है कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है, सेम शेप सेम साइज होती है। सिमिलरिटी में क्या है, साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, साइड का रेशियो। अब यहाँ पर देखो, ये आपका 2 है, ये 4 है, ये 2.5 है, ये 5 है, ये 3 है, तो साइड देखो डबल हो गई। तो यहाँ ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी में सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। यहाँ साइज डबल हो रही है, शेप तो ट्रायंगल्स है, ये भी ट्रायंगल्स है, लेकिन इसकी साइज डबल हो रही है, तो ये आपके कॉन्ग्रेंट नहीं है, लेकिन सिमिलर हैं क्योंकि साइड का रेशियो सेम है। तो जितने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होंगे सारे सिमिलर होंगे, लेकिन जितने सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे वो कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रेंट हो। समझ में आया? समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पर आपको थर्ड में देखो, थर्ड में दिया है एल एम पी 2.7 दिया है, 2.7 का डबल 5.4 होगा, और 2 का डबल तो 4 होता है। डी एफ में देखो, और 3 का डबल 6 होता है, तो यहाँ 3 का डबल 6 तो हो गया, लेकिन 3 का डबल 6 होता है, 2 का डबल 4 भी दे दिया, लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं होता, 5.4 होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल एल एम पी सिमिलर नहीं होगा डी एफ के। इसमें देखो एंगल, ये आपका 2.5 का डबल 5 का डबल कितना होता है 10, और 2.5 का डबल 5 होता है, लेकिन 6 दे दिया, इनके बीच में एंगल बराबर दे दिए, तो ये भी आपके सिमिलर नहीं है, क्योंकि साइड क्या है कि 2.5 का डबल 5 होना चाहिए, यहाँ 6 दे रखा है। तो चौथे में आपका एम एन एल ये सिमिलर नहीं है पी क्यू आर के, दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ऐसे ए बी सी, फिफ्थ में देखो ए बी सी ट्रायंगल दे दिया और डी ई एफ दे दिया। अब यहाँ 2.5 का डबल 5 दे दिया और 3 का डबल 6, लेकिन इनके बीच में 80 डिग्री एंगल है और उसमें 80 डिग्री नहीं है, तो ये भी आपके सिमिलर नहीं है।